हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पॉलिटेक्निक क्लासेस गया। आज हम लोग बात करेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर दोनों के लिए, ठीक है ना। लेकिन स्पेशली जो फर्स्ट सेमेस्टर में है अभी फिलहाल, जो फर्स्ट सेमेस्टर में अभी फिलहाल हैं और उनका ब्रांच ईसी यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सिविल है। ध्यान देंगे इस बात को कि जो अभी फर्स्ट सेमेस्टर में है और उनका ब्रांच सिविल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स है उनके लिए है, या फिर जो अभी सेकेंड सेमेस्टर में है और उनका ब्रांच क्या है, तो उनका ब्रांच चाहे सीएस हो, मैकेनिकल हो या फिर इलेक्ट्रिकल हो, ये तीनों ब्रांच के लिए है। ठीक है ना, बात समझ में आ गया। यानी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए सिविल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, सेकेंड सेमेस्टर के लिए कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है ना, इनका नाम है क्या, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ये जो ऐसा सब्जेक्ट है को सारे ब्रांच को पढ़ना है, लेकिन डिवाइडेड कर दिया गया है ग्रुप ए एंड ग्रुप बी में। जो स्टूडेंट ग्रुप ए में है और फर्स्ट सेमेस्टर में है उनको ये नहीं पढ़ना है। जो स्टूडेंट ग्रुप बी में है और जिनका ब्रांच सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स है वो ये पढ़ेंगे। ठीक है ना। लेकिन जैसे ही ग्रुप ए वाले जैसे ही सेकेंड सेमेस्टर में जाएंगे वो ये पढ़ सकते हैं, या फिलहाल जो अभी सेकेंड सेमेस्टर में है वो स्टूडेंट इस पेपर को पढ़ सकते हैं। क्लियर हो गया बात, किन किन ब्रांच को पढ़ना है। ठीक है ना, तो हम लोग आज बात करेंगे सिलेबस एनालिसिस का कि आखिर इस फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जो सब्जेक्ट है ये कैसे बनाया गया है, आखिर इसका बनाने का पर्पस क्या है, आखिर ये कहां पे यूज होता है। क्योंकि जब तक किसी चीज को हम जानेंगे नहीं कि आखिर इसका एप्लीकेशन कहां पे है, तब तक उस सब्जेक्ट को पढ़ने में उतना इंटरेस्टेड हम लोग को नहीं आता है। ठीक है ना, तो फिलहाल इस पूरे सब्जेक्ट को 6 यूनिट में डिवाइड किया गया है, जिसमें स्टार्टिंग का फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड यूनिट जो है इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट को कवर करेगा और 4, 5 एंड 6 यूनिट जो है इलेक्ट्रिकल पार्ट को कवर करेगा। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि इसका नाम ही है फंडामेंटल यानी बेसिक। फंडामेंटल का मतलब क्या है, बेसिक। और बेसिक पढ़ना किसका, इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट का भी और इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट का भी। तो ये दोनों को आपको पढ़ना है। तो स्टार्टिंग का यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3 जो आपका है ये कवर करेगा इलेक्ट्रॉनिक्स का, और यूनिट 4, यूनिट 5 एंड यूनिट 6 जो है ये कवर करेगा इलेक्ट्रिकल पार्ट का। इसीलिए इस पूरे होल सिलेबस को बोला गया है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं स्टार्टिंग से कि यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एक एक करके सबके बारे में कौन सा यूनिट में क्या क्या पढ़ना है। इससे पहले फिलहाल हम बात कर लेते हैं कि ये पेपर पढ़ना सारे स्टूडेंट को जरूरत क्यों पड़ा। ठीक है ना, तो सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो ये इस पेपर का नाम है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, आप लोग जान चुके होंगे। तो ये पेपर इसलिए सारे ब्रांचेस को पढ़ाया जा रहा है क्योंकि हर एक ब्रांच जो होता है उसका कहीं ना कहीं एप्लीकेशन है। जैसे कि अगर मान लें कि सिविल इंजीनियरिंग हो, तो सिविल इंजीनियरिंग का एक एप्लीकेशन जो हमारे डेली लाइफ में देखते हुए आ रहे हैं, पुल बन रहे हैं जिसको हम लोग ब्रिज बोलते हैं, घर बन रहे हैं, ठीक है ना, या फिर और बात किया रोड बन रहे हैं, नली बन रहे हैं, ये सारे कुछ जो ओवरव्यू हम लोग देखते हैं इसमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज हो रहा है। जैसा कि वाइब्रेटर मशीन जो है इलेक्ट्रिकल पार्ट है, और भी बहुत सा ऐसा इक्विपमेंट आ गया है जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है। घर में बहुत सारी चीजों जो है हम इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट यूज करते हैं, इसीलिए उन लोग को पढ़ाया गया है। इलेक्ट्रिकल ब्रांच का तो रिलेटेड ही इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो उनको तो भाई पढ़ना कंपलसरी है। बच गया मैकेनिकल ब्रांच। तो अभी का इतना ज्यादा मैकेनिकल ब्रांच में डेवलपमेंट हो रहा है, अभी ऑटो आ रहा है, व्हीकल्स इतना सारा, बाइक आ गए, सारे इलेक्ट्रिक आ गए, तो वहां पे ये पढ़ना हमें कंपलसरी हो गया। यानी इलेक्ट्रॉनिक्स को मैकेनिकल ब्रांच में, और सीएस में बहुत सा कंप्यूटर ही ले ले, कैसा डिवाइस है दोस्त, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। ठीक है ना, तो ये सारा कुछ देखते हुए हमारे जो बोर्ड है एसबीटी वो सारे
स्टूडेंट के लिए कॉमन कर दिया है। अब डिवाइड भले ही एक को फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा रहा है, दूसरे को सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा रहा है, लेकिन कंपलसरी सबको है। तो क्यों हो गया, ये जरूरत हो गया, हम लोग को पता चला क्यों जरूरत है इसको पढ़ना, ठीक है ना। तो अब इसका इतना ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है कि इसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 by 1। तो यूनिट 1 में जो आपको पढ़ना है ना, यूनिट 1 में क्या पढ़ना है, ओवरव्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड सिग्नल। क्या पढ़ना है, ओवरव्यू आपको पढ़ना है किसका, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट का, कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के बारे में आपको पढ़ना है कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट कौन कौन होते हैं, और कुछ सिग्नल के बारे में पढ़ना है कि सिग्नल क्या क्या होते हैं। तो आपको बता दें हम कि यहां पे जो आपको पढ़ना है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, ये चीज को हम पहले समझेंगे, ठीक है। इसमें कंपोनेंट आपको बात आता है, तो कंपोनेंट मतलब उसका मतलब पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट्स कौन कौन है, ये चीज हम लोग देखेंगे। तो कुछ कंपोनेंट हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग यूज करते हैं उसको, और उसी के बारे में आपको पढ़ना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे 2 तरह के कंपोनेंट, एक एक्टिव कंपोनेंट, ध्यान दीजिएगा यहां पे हम लिख रहे हैं, क्या देखेंगे, एक्टिव कंपोनेंट, पैसिव कंपोनेंट। क्या देखेंगे, एक्टिव कंपोनेंट और पैसिव कंपोनेंट, जैसा कि आपका सिलेबस में दिया गया है, एक्टिव कंपोनेंट, पैसिव कंपोनेंट। अब इसके अंतर्गत देखेंगे कि इसका एग्जाम्पल कौन कौन से आते हैं। तो आप लोग को जनरली जो पढ़ना है, एक्टिव कंपोनेंट का भी एग्जाम्पल पढ़ना है और पैसिव कंपोनेंट का भी एग्जाम्पल पढ़ना है। एक्टिव कंपोनेंट में सबसे पहले आपको पढ़ना है कि डायोड क्या होता है, ठीक ना। उसके बाद पढ़ना है ट्रांजिस्टर क्या होता है, ट्रांजिस्टर क्या होता है। इसके बाद आपको पढ़ना है फेट क्या होता है, और फिर पढ़ना है सीमोस क्या होता है। और ये सारे का एप्लीकेशन ही बताता है कि आप एक इंजीनियर हैं। ऐसे आप सारे लोग पढ़ते हैं, वो इंजीनियर नहीं हो सकते हैं ना। आप एक इंजीनियर हैं क्योंकि आपको पता है कि जो चीज हम पढ़ रहे हैं इसका यूटिलाइज हम कहां पे करेंगे, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन। क्लियर है ना। और आपका पैसिव कंपोनेंट में पढ़ना है रेसिस्टेंस क्या होता है, तो ये देखेंगे रेसिस्टेंस क्या होता है, उसके बाद कैपेसिटेंस क्या होता है, और फाइनली एक और पढ़ना है आपका इंडक्टेंस क्या होता है। क्या पढ़ना है, इंडक्टेंस क्या होता है। ये इतना कुछ आपका सिलेबस में दिया गया है, ये सिलेबस पढ़ना है। बस इतना पढ़ने के बाद जो कंपोनेंट का पार्ट है ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरा तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। ये सब पढ़ने के बाद आपको कुछ सोर्सेस के बारे में पढ़ना होगा, जैसा कि एसी क्या होता है, डीसी क्या होता है, करंट सोर्स क्या होते हैं, वोल्टेज सोर्स क्या होते हैं। क्लियर है ना। और वहां पे ये भी देखेंगे कि डिपेंडेंट करंट सोर्स क्या होता है, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स क्या होता है। तो करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स में सारा कुछ आ जाएगा। इतना देखने के बाद ये पूरा चीज खत्म होता है। अब आता है सिग्नल, कि सिग्नल किसको कहते हैं। तो आप लोग अभी फर्स्ट सेमेस्टर में हो, सिग्नल मतलब जानते होंगे कि रेड सिग्नल, पता है ना। आप लोग जानते होंगे ग्रीन सिग्नल, या फिर कहेंगे कि ऐसे, इसका मतलब ऐसे, ये सब क्या एक सिग्नल है ना, ये सिग्नल है, इसका मतलब समझ में आना चाहिए। तो वो सिग्नल यहां पे नहीं पढ़ना है, बल्कि यहां पे वैसा सिग्नल पढ़ना है कि इसका अगर बात किया जाए कि इसके पास कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन हो। हर एक सिग्नल के पास इंफॉर्मेशन, अगर वैसा सिग्नल जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन ना हो उसको हम सिग्नल नहीं कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आप लोग को पढ़ना है क्या, एक पीरियोडिक सिग्नल पढ़ना है, ठीक है ना। एक पीरियोडिक और दूसरा पढ़ना है ए पीरियोडिक सिग्नल पढ़ना है। तो 2 तरह के आपको सिग्नल यहां पे पढ़ना है, तो इसके बारे में भी देखेंगे, ठीक है ना। तो यूनिट 1 में ओवरव्यू जो पढ़ना है इतना ही पढ़ना है। मेनली एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट क्या होता है, इन लोगों को देखना है। एक्टिव एलिमेंट में क्या होता है, डायोड क्या होता है, ट्रांजिस्टर क्या होता है, और फेट क्या होता है। फेट का बता दे पूरा नाम, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है, जैसा कि ट्रांजिस्टर का ही एक क्या है, टाइप है, देखेंगे वहां पे। और फिर पढ़ना सीमोस यानी कंप्लीमेंट मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। ये सारे का फिर से क्या पढ़ना है, एप्लीकेशन किसको हम लोग यूज कहां पे करते हैं। इधर रेसिस्टेंस क्या होता है, और कैपेसिटेंस क्या होता है, इंडक्टेंस क्या होता है। ये सारा कुछ को पढ़ते हुए हम लोग आगे चलेंगे, सिग्नल देखेंगे, और सिग्नल के बाद यूनिट 2 में हम लोग इन करेंगे। तो यूनिट 2 में क्या पढ़ना है, तो इसमें भी क्या करना, ओवरव्यू। ओवरव्यू के मतलब क्या होता है ना, सिंपली देखना, क्या देखना कि ये है क्या, इसको चलो देख करके आते हैं। कहता है ना कि चलो ओवरव्यू उसको ले लेते हैं ना कि क्या कर रहा है नहीं कर रहा है,
ठीक है। तो उसके बाद एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक, अब इसका एडवांस वर्जन होता है एनालॉग। अब एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक जब तक ये कंप्लीट ना होगा, जी अब तक बेसिक ये नहीं समझ सकते हैं, तब तक एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं समझ सकते हैं। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोग पढ़ना है ऑसिलेटर। क्या? ऑसिलेटर, जो कि आपका सिलेबस में गिवन नहीं है, सिलेबस में गिवन नहीं है, आपका सिलेबस में ओनली फॉर ओपेम्प गिवन है। क्या है? ओपेम्प गिवन है। यानी ओपेम्प का मतलब, ओपी से मतलब होता है ऑपरेशनल। क्या होता है? ऑपरेशनल होता है, ऑपरेशनल। और एम से मतलब होता है एम्पलीफायर। क्या होता है? एम्पलीफायर। तो आपको पढ़ना क्या है इस यूनिट एनालॉग में? ओनली फॉर पढ़ना है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अब हम लोग देखेंगे कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। तो ये सारे कुछ को हम इरेज करके देखते हैं। जो भी चाहेंगे वीडियो को पॉज करके सारे कुछ लिख लेंगे, नहीं तो आपके पास सिलेबस होगा, और सिलेबस को आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। क्या कर लेंगे? सिलेबस को डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत ऑपरेशनल एम्पलीफायर में पढ़ना है। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर में एक हम लोग पढ़ेंगे ओपन लूप। क्या? ओपन लूप। और एक पढ़ना है आपका क्लोज लूप। ये दो चीज आप लोग पढ़ना है, ओपन लूप और क्लोज लूप। अब ओपन लूप क्या होगा और क्लोज लूप क्या होगा, ये हम जब सिलेबस स्टार्ट करेंगे तब ये देखेंगे कि ओपन लूप और क्लोज लूप क्या होता है ना। ये चीज को हम देखेंगे कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर में ओपन लूप गेन और क्लोज लूप गेन क्या होता है, ये वहां पे हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद देखिए जनरली आपको बता देना कि ओपन सिस्टम किसको बोलते हैं? इनपुट दो, आउटपुट मिल गया, डेट इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। डेट इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। जैसे कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, डेट इज ओपन सिस्टम। लेकिन यही तीसरा व्यक्ति आ जाए कि हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, और कोई फीडबैक लेने वाले आपके पास आ जाए कि आप क्या पढ़े, वो पूछ ले, उसके बाद वो हमको फिर बता दे, यानी इनपुट से चल करके फिर से एक क्लोज पाथ बन जाए, डेट इज कॉल्ड क्लोज लूप सिस्टम। तो उसमें हम लोग फीडबैक लगाएंगे। क्लोज लूप में क्या लगाएंगे हम लोग? क्लोज लूप में देखेंगे हम लोग फीडबैक लगाएंगे कि हम इनपुट दिए तो आउटपुट कितना मिला और आउटपुट का रिस्पॉन्स कितना आया, डेट इज कॉल्ड फीडबैक। यानी जो हम लोग बातें करते हैं कि किसी को समझाते हैं, कोई चीज आपको समझाएं, हम कोई टॉपिक समझाएं और आपको बोला गया कि आप तो समझ लिया, तुम किसी और को समझा दो, तो तुम उसका कितना समझाता हो, फिर हमसे बोला कि सर ये अच्छा से नहीं समझा पाया हमको, तो हम यही कहेंगे ना कि हम अगर 100% आपको दे रहे हैं लेकिन आप गेन 70% कर रहे हैं, लेकिन किसी को आप डिलीवर कर पा रहे हैं 30% ही, तो डेट इज कॉल्ड 30% क्या हो जाएगा आपका, मेरे अनुसार फीडबैक हो जाएगा आपका कि आप 30% पूरी तरह से सीख चुके हैं, 70% आप नहीं सीखे लेकिन गेन आप 70% कर लिए हैं, तो वो होता है फीडबैक, ठीक है ना। ये हम लोग को पढ़ना है यूनिट 2 में ऑपरेशनल एम्पलीफायर में। उसके बाद इसका एप्लीकेशन को पढ़ना, बताएं कि एप्लीकेशन हर जगह आप लोग को पढ़ना है। एप्लीकेशन पढ़ना है ओपेम्प एज अ एडर, यानी एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर को हम एडर के रूप में कैसे यूज करेंगे और सबट्रैक्टर के रूप में हम लोग कैसे यूज करेंगे, ठीक है ना। और इंटीग्रेटर के रूप में हम लोग कैसे यूज करेंगे और डिफरेंशिएटर के रूप में कैसे यूज करेंगे। अब ऐसे फिलहाल आप लोग इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन मैथ के अंदर में आप पढ़ रहे हैं, तो वो चीज आपको अगर समझ में आएगा तो उसको हम सर्किट में किस तरह यूटिलाइज होता है वो चीज हम यहां पे आपको सिखाएंगे कि इसका यूज कैसे होगा। क्लियर है? तो इतना ही पढ़ना है आपका यूनिट 2 के अंतर्गत, और काफी इजी सब्जेक्ट है, बहुत इजी, सबसे इजी अगर कोई सब्जेक्ट है आप लोग के लिए तो है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, जो हम लोग पढ़ रहे हैं और अभी तक आपको इजी लग भी रहा होगा। एकदम हंसते खेलते हुए पूरी हम इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स को आपको समझाएंगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि सर सिलेबस कैसे खत्म कर दिए, और सारे क्वेश्चन भी आपसे बनेंगे। क्लियर है? अब पढ़ना है यूनिट 3 ओवरव्यू ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। अभी तक आप डिजिटल मतलब बोला जाए तो डिजिटल इंडिया के नाम सुने होंगे, जैसा कि मोदी जी कहते हैं कि हम डिजिटल इंडिया बना देंगे। तो डिजिटल इंडिया मतलब क्या? आप इतना तो जानते हैं कि डिजिटल इंडिया बना देंगे, लेकिन कैसे बनाएंगे डिजिटल इंडिया? तो इसके लिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको काफी ज्यादा भागीदारी होना चाहिए। जैसा कि आप फोन पे यूज करते हैं, कैशलेस सिस्टम, ये है डिजिटल इंडिया। किसी को आप
भेजना है लेटर वगैरह, तो अब वैसे नहीं, पोस्ट ऑफिस के द्वारा बहुत कम भेजा जाता है, डायरेक्ट अब मैसेज के थ्रू बताया जाता है। दैट इज डिजिटल इंडिया। बहुत से ऐसा काम हो रहा है कि हम घर बैठे सारे काम को कर रहे हैं, जैसा कि ऑनलाइन क्लासेस, ये है डिजिटल इंडिया। ये सब कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? तो इसके लिए कहीं ना कहीं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत बड़ा योगदान यहाँ पे है। वही ओवरव्यू देखेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत। इसमें हम देखेंगे सिर्फ 2 नंबर 0 और 1 को, बस यही 2 नंबर, और डेट नंबर इज कॉल्ड बाइनरी नंबर। डेट नंबर इज कॉल्ड बाइनरी नंबर। यही बाइनरी नंबर हम पढ़ेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत, ठीक है ना। और इसमें कुछ 2-3 टॉपिक पढ़ना है, और 2-3 टॉपिक क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ये पढ़ेंगे। इसके बाद इसका नंबर सिस्टम थोड़ा सा हम पढ़ेंगे कि 0 और 1 क्या होता है इसके बारे में। और उसके बाद इसमें हम लोग पढ़ेंगे बुलियन अलजेब्रा। क्या पढ़ेंगे? बुलियन अलजेब्रा। अब बुलियन अलजेब्रा क्या होता है तो हम लोग वहीं पे अभी बताएंगे, तो आप लोग शायद नहीं समझ में आएगा। बुलियन अलजेब्रा, ऐसे आप लोग मैथ के अंतर्गत में अलजेब्रा पढ़ करके आए होंगे, मैथ के अंतर्गत में अलजेब्रा पढ़ करके आए होंगे। इसमें बताएंगे बुलियन अलजेब्रा क्या होता है। इसको कॉम्प्लीमेंटेशन इसका देखेंगे क्या कि इसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या होगा। सब बुलियन अलजेब्रा में एक बेसिक टर्म होता है लॉजिक गेट। क्या? लॉजिक गेट। जो 12th करके आए होंगे वो लगभग लॉजिक गेट के बारे में जानते होंगे। लॉजिक गेट क्या होता है? एक कॉम्प्लीमेंट होता है, एक और होता है, एक एंड होता है। ये 3 तरह के, और इसी को बोलते हैं नोट गेट बोला जाता है, ठीक है। अब इसको बुलियन अलजेब्रा पढ़ने के बाद लॉजिक गेट को पढ़ेंगे, इसका इंप्लीमेंटेशन करेंगे। क्या? इंप्लीमेंटेशन करेंगे। किसको हम लोग बनाएंगे कैसे, यह इंप्लीमेंटेशन पढ़ेंगे इसी के अंतर्गत। क्लियर है ना। इसके अंदर में क्या पढ़ेंगे? इंप्लीमेंटेशन पढ़ेंगे। इसी बुलियन अलजेब्रा, लॉजिक गेट बुलियन अलजेब्रा लगभग आपको वहां पे मिला करके पढ़ाएंगे, लेकिन बुलियन अलजेब्रा में कुछ रूल पढ़ना है जो कि लॉजिक गेट के बाद पढ़ना है। तो पहले लॉजिक गेट हम पढ़ेंगे, उसके बाद बुलियन अलजेब्रा पढ़ेंगे, और इस बुलियन अलजेब्रा का इंप्लीमेंटेशन देखेंगे। ये तीनों चीज आपस में रिलेटेड है, आपस में क्या है? रिलेटेड है। और यही चीज को हम लोग देखेंगे, इसको कैसे हम लोग यूज करने वाले हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत। तो ये ओवरऑल जो सिलेबस हुआ, ये इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट यहां पे खत्म होता है आपका। क्या? इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट इतना खत्म होता है। अब यूनिट 4, यूनिट 5 और यूनिट 6 जो है इलेक्ट्रिकल पार्ट आता है, ठीक है ना। तो जो स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक्स से होंगे या फिर इलेक्ट्रिक, उन लोग के लिए काफी बेहतर होता है, इजी होता है। लेकिन जो सिविल और मैकेनिकल से होते हैं ना, उसके लिए ये टॉपिक थोड़ा सा टफ होता है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूं, ठीक है ना। इस टॉपिक को भी उतना ही हंसते खेलते पढ़ाएंगे जितना कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाला को हम पढ़ाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर उतना ही अच्छा से पढ़ाएंगे, और उससे काफी अच्छा से हम इलेक्ट्रिकल पार्ट पढ़ाएंगे, क्योंकि ये इंटरेस्टेड होता है इससे भी ज्यादा। इससे बहुत मजा आने वाला है, तो इसमें भी आएगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट। आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट, इसके बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले। तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट में अगर हम पढ़ना चाहेंगे तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि वोल्टेज क्या होता है। वोल्टेज क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। छोटे छोटे टर्म को भी पढ़ना है आपको। सबसे पहले पढ़ेंगे कि वोल्टेज क्या होता है, उसके बाद पढ़ेंगे करंट क्या होता है, फिर पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज लगभग दोनों सेम ही होता है, इसको पढ़ेंगे। ये छोटा छोटा टर्म है, बहुत छोटा छोटा। जैसे वोल्टेज की बात करते हैं, 10 वोल्ट, 5 वोल्ट, आप लोग भी जानते होंगे। मोबाइल का चार्जर तो खरीदे होंगे ना सब लोग, कि 5 वोल्ट का होता है। कोई बात कहता है कि 2 एम्पियर का ये चार्जर है, ठीक है ना। ये सारा कुछ आप लोग घर में भी देखते हैं, ठीक है ना। तो ये सारा कुछ पढ़ेंगे। तो पहले ये छोटा छोटा टर्म को हम लोग देख लेंगे। उसके बाद ये जब टर्म को सीखेंगे ना, तो पावर पढ़ेंगे और एनर्जी पढ़ेंगे। क्या? पावर, एनर्जी। पावर मतलब क्या? करंट और वोल्टेज का मल्टीप्लिकेशन ही पावर कहलाता है। अब पावर मतलब क्या? बोलते हैं एक चार्जर 15 वाट का है, एक मरकरी जो होता है 10 वाट का है, एक बल्ब जो होता है 9 वाट का है, 100 वाट का है। दैट इज कॉल्ड पावर। जब पावर पढ़ेंगे तो उसमें स्टोर करने का कैपेसिटी कितना है, दैट इज कॉल्ड एनर्जी। दैट इज कॉल्ड एनर्जी। कि पावर और एनर्जी हम लोग दोनों एक साथ देखेंगे। ये छोटे छोटे टर्म है ये सारे कुछ। एक इलेक्ट्रिकल का बेस जो बोला जाता है ना, जड़, अगर जड़ जितना मजबूत रहेगा ना हमको, उतना ही ज्यादा मजबूत क्या रहेगा? पेड़ रहेगा।
तो हमको जड़ को मजबूत करना है सबसे पहले। तो ये सब जड़ है जो आगे जो टॉपिक आएंगे उसको समझने के लिए, ठीक है ना, ये सब पढ़ेंगे। अब इसके बाद मैग्नेटिक सर्किट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ेंगे, जिसमें आपको हाइस्टेरेसिस लूप वगैरह पढ़ना है, परमेबिलिटी पढ़ना है, और बता दे तो BH कर्व पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पढ़ना है यानी कैपेसिटर के बारे में पढ़ना है, मैग्नेटिक मतलब इंडक्टर के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। इंडक्टर में क्या होता है, लेंज लॉ क्या होता है, उसमें इंड्यूस्ड EMF क्या होता है, फैराडे लॉ क्या होता है, फैराडे लॉ को फिर हम देखेंगे, ठीक है ना। और फिर ये मैग्नेटिक सर्किट देखेंगे कि मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, ये दोनों में आखिर डिफरेंस क्या होता है। बस ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। यानी ये बता दे कि आपको एक एज अ इंट्रोडक्शन है, क्या ये एज अ इंट्रोडक्शन पढ़ना है सारा का, यानी जितना इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हो उसका इंट्रोडक्शन, वोल्टेज, करंट, पावर, एनर्जी, ये फिर इंडक्टिव सर्किट पढ़ना है, मैग्नेटिक सर्किट पढ़ना है, उसका फैराडे लॉ ऑफ इक्वेशन पढ़ना है। जब फैराडे लॉ पढ़ेंगे तो लेंज लॉ क्या होता है वो हम लोग पढ़ेंगे, हिस्टैरिसीस लूप पढ़ेंगे मैग्नेटिक सर्किट के अंतर्गत, BH कर्व पढ़ेंगे। तो ये सारा कुछ यूनिट 4 के अंदर पढ़ना है। अब आता है यूनिट 5 AC सर्किट। अब AC मतलब जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट पे इलेक्ट्रिकल जो बात पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट, इसी को बोला जाता है AC सर्किट। AC मतलब अल्टरनेटिंग करंट, ये DC से काम नहीं चलेगा, ये काम जो भी करेगा तो ये AC से काम करेगा। और इसके अंतर्गत आप लोग को बहुत सा चीज पढ़ना है, ठीक है ना, कि AC का टर्म आता है तो कहीं ना कहीं हम साइकिल, यानी सबसे पहले बोला जाता है साइकिल क्या होता है। जैसा कि ये बनाए एक फिगर आप लोग को बना करके अगर हम समझाना चाहें तो ये ऐसे, ये सारे लोग लगभग जानते होंगे, ये एक सॉफ्ट टी होता है जिसको, और ये टाइम टी होता है। ये एक क्या होता है कि अगर 0 से अगर ये बोला जाए तो ये पाई है, तो ये क्या है, एक साइकिल है, यानी इसको बढ़ाता है ये टी, ठीक है। ये एक साइकिल है, ठीक है ना, ये एक क्या है, साइकिल है, ये एक फ्रीक्वेंसी है, और इसका ये मैग्नीट्यूड है, यानी ये है डेट इज ए इज मैग्नीट्यूड, क्या है ये, मैग्नीट्यूड है। तो ये छोटे छोटे टर्म को आपको पढ़ना है। और ये टाइम पीरियड है, ये क्या है, टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड। तो ये कहीं ना कहीं AC जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो छोटे छोटे टर्म को आपको जानना पड़ेगा। इसके बाद देखेंगे इसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, क्या देखेंगे, इसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, RMS वैल्यू इसका क्या होगा, एवरेज वैल्यू क्या होगा, ये सारा कुछ हम लोग देखते हुए इसी साइकिल का देखेंगे कि फॉर्म फैक्टर क्या होता है, पीक फैक्टर क्या होता है, ठीक है ना। फॉर्म फैक्टर क्या होता है, पीक फैक्टर क्या होता है, इंपीडेंस क्या होता है, फेज एंगल, ये कितने एंगल पे जा रहा है, डेट इज फेज एंगल क्या होता है, क्लियर है ना। ये फेज एंगल के बारे में देखेंगे। और उसके बाद अगर बात करें तो रेसिस्टर के बारे में देखेंगे, इंडक्टर के बारे में देखेंगे। ये सारा कुछ में जो यहां से बच जाएगा ना, वो सारा कुछ हम लोग AC सर्किट के अंतर्गत देखेंगे, ठीक है ना। इस AC सर्किट में यही कुछ हम लोग देखने वाले हैं, और इसके बाद ये टॉपिक आपको पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो यूनिट 4 समाप्त, यूनिट 5 समाप्त, ठीक है ना। और लास्ट यूनिट जो है काफी इंटरेस्टेड है, ट्रांसफॉर्मर एंड मशीन। तो कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होंगे जो अभी तक ट्रांसफॉर्मर को नहीं देखे होंगे अपने गांव में। जनरली सब लोग गांव हो से हो या फिर आप टाउन से बिलोंग करते हो, कहीं से भी, तो ट्रांसफॉर्मर के देखे बिना तो शायद कोई ऐसा स्टूडेंट होंगे जो ट्रांसफॉर्मर को ना देखे होंगे। तो हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि ये ट्रांसफॉर्मर क्या होता है। इस ट्रांसफॉर्मर में देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर, कि ट्रांसफॉर्मर का कितने टाइप होता है, वो कुछ को हम लोग देखते हुए मशीन के बारे में बहुत कम यहाँ पे पढ़ना है। मशीन के बारे में आपको कम पढ़ना, सिर्फ मोटर के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। ये मोटर के बारे में देखते हुए इसका वर्किंग को करेंगे। ये मशीन खत्म है, क्योंकि आपको यहाँ पे फंडामेंटल पढ़ना है, कि बेसिक पढ़ना है, ठीक है ना। लेकिन ये ट्रांसफॉर्मर के बारे में आपको पढ़ना है कि ट्रांसफॉर्मर के हम बनाएंगे कैसे, ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इसका टाइप क्या है, ठीक है ना। इसके बाद इसका इक्वेशन क्या होता है वो कुछ को देखेंगे, ठीक है ना। और इसके बाद इसका वर्किंग देखेंगे मशीन का, आपको खत्म हो जाएगा ये पूरा सिलेबस, ठीक है ना। तो आप देखिए यहाँ पे होल सिलेबस फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का, ठीक है ना। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 1, जो कि है ओवरव्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड सिग्नल। और ये बहुत इजी है, 1 से 2 दिन में ये खत्म हो जाएगा, और 2 दिन में मुश्किल से ये, और ये 1 दिन का आपका पार्ट है। तो देख सकते हैं ना, बहुत कम टाइम आपको लगेगा। मुश्किल से बात किया जाए ना तो हम लोग फास्ट पढ़ें तो 2 वीक के अंतर्गत पूरा इस सिलेबस को कवर हम लोग कर लेंगे।
लेकिन फिलहाल आप लोग के पास टाइम बहुत है, इसलिए काफी अच्छे से आप लोग पढ़ने का ट्राई करेंगे, ठीक है ना। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर देंगे। तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 1 के साथ। थैंक यू एवरीवन।